अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हमने 9.5 के कुछ क्वेश्चन सीखे थे जिसमें हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था और हमने इस पूरे पोर्शन को डिस्कस कर लिया था जिसमें मैंने क्वेश्चन 2, 4, 6 और 8 कर लिए थे। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन 10 और 12 और बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं और एक्सेल का मेथड भी मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है को फैक्टर का मेथड। को फैक्टर मेथड क्या होता है कि आप पहले मैट्रिक्स का को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करें और फिर उसके ट्रांसपोज को डिवाइड कर दें डिटर्मिनेंट से। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लग रहा है लेकिन इतना लेंदी नहीं है। मैं इसके भी आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखें, इन्वर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है। इन्वर्स का फॉर्मूला है, मैं यहाँ आपकी स्क्रीन पर लिखता हूँ। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो, सपोज मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना हो, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख लें या ट्राइंगल बना लें, आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई होगा को फैक्टर ट्रांसपोज, यानी ए का को फैक्टर और उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए। तो इसका मेथड क्या होता है, हम करते हैं शुरू। क्वेश्चन 14 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 3, 5, -15 एंड 25। हमने कहा सपोज ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, एक तो तरीका 2x2 का तो आप बचपन से छोटी क्लासेस ग्रेड 10 में ही मेरे ख्याल से सिखा देते हैं, सीखते हुए आ रहे होंगे। वो बेसिकली क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे भी कर लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2x2 का तो बहुत ही आसान होता है। तो हम पहले चलें उस तरीके से भी कर लेते कि ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे सीखते थे हम बचपन में। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है 75 और -5 मल्टीप्लाई बाय 15 भी 75 ही होता है, लेकिन पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि दो माइनसेस आ रहे हैं एक साथ। अच्छा जी, उसके बाद इसको एडजॉइंट कैसे निकालते थे। 2x2 का हमें मेथड ये बताया जाता था कि ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे, मीन्स 3 और 25 अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, 25 एंड 3, और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स +5 -5 बन जाएगा और माइनस का 15 + 15 बन जाएगा। उसके बाद ये 1/75 और 75 1/150 बन जाएगा। तो 1/150 को जब आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन सारे एलिमेंट से, दोनों से दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 को 1/50, 25 और 150 सेम टेबल में आते हैं। 25 6 150, तो ये 1/6 बन जाएगा और 15 को 1/10 बन जाएगा। -5 10 15 30, तो माइनस का 1/30 बन जाएगा। 3 को 150 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/50 बन जाएगा। तो ये आपका इन्वर्स आ गया। ठीक है, 2x2 का तो इंतहाई आसान है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर जो अभी मैं को फैक्टर का मेथड आपको बताने जा रहा हूँ वैसे निकालेंगे तो वो 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, सबके लिए वैलिड होता है। तो को फैक्टर का मेथड करते हैं, और करके लिख देता हूँ मैं, और को फैक्टर मेथड। को फैक्टर मेथड में सबसे पहले मुझे इस मैट्रिक्स का को फैक्टर निकालना पड़ेगा। को फैक्टर का मेथड क्या होता है, वो होता है कि आप पहले -1 लिखें, उसकी पावर i + j। अब क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 + 1, और उसके बाद अब आप इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दें। अब डिटर्मिनेंट देखें, तो अगर हम इस पूरी रो को और इस पूरे कॉलम को छोड़ दें, क्योंकि 1 1 की पोजीशन है, तो 25 नज़र आ रहा है, 25 का डिटर्मिनेंट 25 ही होगा, तो यहाँ पर 25 लिख देते हैं। अब इसकी बात करते हैं, -1 की पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो 1 + 2 आएगा। और अब माइनर मल्टीप्लाई, अब माइनर का डिटर्मिनेंट, तो अगर हम -15 के रो और कॉलम को छोड़ दें तो इसका हमें माइनर नज़र आ रहा है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड। तो अब थर्ड एलिमेंट हमारे पास 5 है, तो इसके रो एंड कॉलम क्या है, इसके रो एंड कॉलम है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर हो जाएगी 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसका माइनर -15 है। ठीक है जी, और उसके बाद लास्ट में 25 है,
इसकी पावर हो जाएगी सेकंड रो सेकंड कॉलम, और इसका माइनर 3 है हमारे पास, तो 3 लिख देते हैं। तो ये को फैक्टर आ गया हमारे पास। को फैक्टर का लिया जाएगा ट्रांसपोज। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए सी ट्रांसपोज, को फैक्टर का ट्रांसपोज। तो -1 की पावर 1 + 1 2 होती है, इवन नंबर हो जाएगा तो ये 25 ही रहेगा, और ये -5 बन जाएगा, ये -1 एंड -15 प्लस का 15 बन जाएगा, और ये पावर इवन बन जाएगी तो पॉजिटिव, और ये 3 बन जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, तो जब इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा तो ये 25 एंड -5 मीन्स जो कॉलम है वो रो बन जाएगी, और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, ए सी का ट्रांसपोज। अच्छा, अब हमें डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका को फैक्टर मेथड का मैंने आपको बताया था कि आप उसी मैट्रिक्स को उसके को फैक्टर की किसी रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप अगर फर्स्ट रो चूज़ करें तो फर्स्ट रो से कर दीजिए। तो को फैक्टर का आंसर क्या आया हमारे पास, को फैक्टर का आंसर फिलहाल मैं रेड से इसी के सामने लिख देता हूँ। जिसके सामने को फैक्टर का आंसर लिख देता हूँ मैं 25, 15, -5 एंड 3। तो अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप फर्स्ट रो सेलेक्ट करें या सेकंड रो सेलेक्ट करें। तो हम फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू, बल्कि ये पूरा हमें नीचे लिख देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिटर्मिनेंट अलग कैलकुलेट करके दिखा देंगे, इतना क्वेश्चन में कॉपी कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप किसी भी, तो हम इनको ये मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर लेंगे। इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 25 75 होता है, -15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, और इसका आंसर 150 आ जाएगा। तो अब हमारा फाइनल आंसर ए इनवर्स का क्या था कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय को फैक्टर का ट्रांसपोज। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या है 150, और को फैक्टर का ट्रांसपोज हमने ये निकाला था जो ऊपर लिखा हुआ है 25, 15, -5 एंड 3। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वही सेम स्टेप आ गए जो ऊपर हम इस स्टेप पे पहुंच गए। ये आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये स्टेप आ गया हमारे पास सेम, इस स्टेप पे आ गए। तो इसके बाद वही सेम आंसर आएगा हमारे पास जो यहाँ था। अच्छा, अब ये है कि मैथड तो बहुत लेंदी था, बिल्कुल बहुत लेंदी था, लेकिन अगर 2/2 हो भी इतना ही लेंदी होगा, 3/3 होगा भी तो यही मैथड होगा, इसी तरह होगा, 4/4 भी हो यही होगा। तो 2/2 के लिए सिर्फ ऊपर वाला जो मैथड है ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, आप ये किया करें। आप नीचे वाला मैथड जो मैंने और करके बताया आप वो ना करें। लेकिन 3/3 होगा तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा, अगर इन्वर्स जो है आपने गॉसियन मैथड से नहीं निकालना है, को फैक्टर मेथड से निकालना है। तो खैर 3/3 का अगर निकालते हैं, एक सवाल उसका करते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे, और उसका इन्वर्स भी हम देख लेते हैं कैलकुलेटर से, एक्सेल से कि यही आ रहा है कि नहीं। 3 - 15, ये पिछले सवाल का ही डेटा लिखा हुआ है। 3 - 15 5 and 25। इसका इन्वर्स निकालते हैं, इक्वल टू, पहले हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे 4 सेल, m इन्वर्स, और इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब ये ऐसा आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो 1/6 है ना, 1/6 यही होगा। जैसे देखें हमारा आंसर 1/6 आया था, 1/6 यही चीज़ है, और दूसरा एलिमेंट 1/10 था तो वो 0.1 ही होता है, और तीसरा एलिमेंट हमारा माइनस का 1/30 आया था, तो इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 30 करते हैं, ज़रा देखते हैं वही आंसर आता है कि नहीं। बिल्कुल वही आंसर आ रहा है, और लास्ट 1/50 था तो वो 0.2 ही होता है, तो ये इन्वर्स आ गया। अच्छा, और भी अगर आपको वेरिफिकेशन चाहिए हो तो आप क्या करें, उसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको रूल बताया कि इन्वर्स का मकसद ही यही होता है कि जब आप उसे किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आपको यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। तो मैं लिखता हूँ एम मल्ट, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एम मल्ट होता है।
कॉमा, अब दूसरा मैट्रिक्स सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो यार अच्छा ये पावर्स नज़र आ रही हैं, आप यहाँ सेलेक्ट करके इसे नंबर कर दीजिएगा, तो यार प्लस 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है जी, आप 3 बाई 3 करते हैं, ज़रा काफ़ी बड़ा सवाल होगा वो, लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो हम करते हैं क्वेश्चन 16, डेटा में देख लिया अपने पास। क्वेश्चन 16 का हमारे पास जो क्वेश्चन का डेटा है, सपोज हम उसे ए का नाम देते हैं, -5 6 -7 10 -11 13 -1 1 एंड -1। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया ये क्वेश्चन था, और हमें इन सब के इन्वर्स मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मेथड हमारा क्या था, हम को फैक्टर निकालेंगे इस पूरे मैट्रिक्स का, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट आपकी मर्ज़ी, आप वो जो मैंने एक्सटेंडेड तरीका बताया था उस तरह से फाइंड आउट करें, या फिर आप जो है वो को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन को फैक्टर अगर निकाल चुके होंगे तो हम दूसरे लंबे मेथड की तरफ क्यों जाएं, हम को फैक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, आइए ज़रा मिलकर करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम को फैक्टर निकालने जा रहे हैं, को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स के लिए आपको याद होगा मैंने सबसे पहले कहा था -1 लिखेंगे, इसकी पावर हम 1 1 1 + 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करें, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आप इसे पूरा हाइड कर दीजिए और इसे पूरा हाइड कर दीजिए। तो आपको कौन सा मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, सब मैट्रिक्स इसे कहते हैं, इसका सब मैट्रिक्स है -11 13 1 एंड -1। ठीक है जी, उसके बाद फिर -1 और उसकी जब ये हो गया तो अब इसे हम मिटा देते हैं। अच्छा, अब जब -1 लिखा आपने, अब ये वाली पोजीशन है, तो ये वाली पोजीशन है, तो आप इसकी पूरी रो और इसके पूरे कॉलम को हाइड कर देंगे। तो -1 की पावर क्या होगी, -1 की पावर होगी, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो 1 + 2 हो जाएगी, और इसका जो सब मैट्रिक्स है 10 13 मीन्स जो जगह हाईलाइट नहीं हुई वो लिख देंगे, 10 13 -1 एंड -1। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट जो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पावर 1 + 3 हो गई, और इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अब हमारे पास इसका सब मैट्रिक्स नज़र आ रहा है 10 -11 -1 एंड 1। ठीक है जी, अब हम आते हैं सेकेंड रो पर, 10 की बात करते हैं, तो इसे हटा देंगे हम, और इसके एलिमेंट है हमारे पास -1 की पावर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 आ जाएगा। उसका सब मैट्रिक्स हमारे पास है 6 -7 1 एंड -1, फिर -1 लिखेंगे, और अब इसकी बारी है। तो अब इसकी पावर क्या बनेगी, ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 + 2, उसका सब में डिटर्मिनेंट बनता है -5 -7 -1 -1। अच्छा, उसके बाद अब सेकंड रो थर्ड कॉलम की बारी, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और इसके डिटर्मिनेंट हमें -5 6 -5 6 -1 एंड 1 मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद -1 की पावर, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, तो 3 + 1, और इसके रो और कॉलम को हम हाइड कर देते हैं, इसे भी इग्नोर करेंगे और इसे भी इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास बचता है 6 -7 -11 और 13, 6 -7 -11 एंड 13। अब -1 की पावर होगी थर्ड रो सेकंड कॉलम,
थर्ड रो सेकंड कॉलम की बात करते हैं, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का सब मैट्रिक्स हमारे पास है -5 एंड -7, 10 एंड 13। -1 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3+3, और इसे भी हमने हाइड कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचता है, -5, 6, 10 एंड -11। तो ये हमारे पास को फैक्टर मैट्रिक्स होगा। ये जो पूरा आंसर आएगा इसे हम ब्रैकेट में लगेंगे, इतना बड़ा ब्रैकेट मुझसे बनाया नहीं जा रहा। ये पूरा मैट्रिक्स। अच्छा जी, इसे अब सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इनके डिटर्मिनेंट निकालने पड़ेंगे। तो ये -1 की पावर, तो ये +1 बन जाएगा, और -11 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, और -13 बन जाएगा 13। अब इसकी बारी है -1 की पावर, तो -1 ही आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर बन रही है। अब 10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को 13 से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय -1 -10 है, -13 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 13, तो पहले से माइनस है, यहाँ +13 बन जाएगा क्योंकि वो फॉर्मूले में माइनस होता है इसलिए। अच्छा जी, -1 की पावर, 1+3 इवन नंबर होता है, पावर पॉजिटिव है तो +1 आएगा। +1 लिखें ना लिखें आपकी मर्जी होती है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 और -11 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 होता है, -1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 11 आएगा। अब इसके बाद सेकेंड रो की बारी, -1 बचेगा क्योंकि पावर ऑड बन रही है। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, और फॉर्मूला में भी -7 माइनस होता है तो ये +7 बन जाएगा, तो -6 +7। अब यहाँ पर -1 की इवन पावर हो गई तो +1 आएगा, और -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आएगा, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अब इसकी बारी -1 की पावर 2+3 ऑड पावर है तो -1 आएगा, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और फॉर्मूला में भी माइनस है तो ये +6 बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद 1 पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि 3+1 4 होता है। 6 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 13 78, -11 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 77, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला में माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। -1 की पावर 3+2 5 होता है, तो ऑड पावर है तो -1 ही बचेगा। -5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे -65 आएगा, और -10 को 7 से करेंगे तो 70, और क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन है तो +70 बनेगा। उसके बाद लास्ट वाला -1 की पावर 3+3 यानी कि 6, तो +1, और -5 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, प्लस का 55 आएगा, और 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और फॉर्मूला में माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। चलिए जी, कुछ कुछ स्टेप आसान होते जा रहे हैं। अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 11 - 3 2 होता है, 11 - 13 माइनस का 2 होता है, और यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे 13 - 10 3 होता है, और बाहर माइनस है तो -3 आ जाएगा। 10 - 11 माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह 7 - 6 1, और बाहर माइनस है तो -1। 7 - 5 2, और बाहर 1 है तो 2। 6 - 5 1, और बाहर भी -1 तो ये -1 हो जाएगा। और इसके बाद 78 - 77 +1 होता है, और ये प्लस का 5 और बाहर माइनस है तो -5 बचेगा। 66 - 5 -55 60 - 55 माइनस का 5 बाहर माइनस, तो ये -5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, को फैक्टर AC। ठीक है जी, इन अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ।
तो डिटर्मिनेंट का तरीका, अब एक तो वो आपको जो मैंने पिछले 9.4 की वीडियो में सिखाया था डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो वो लेंदी प्रोसेस यूज़ करें कि आप वो इसी पहली और दूसरी रो को 2 बार और लिख के 5 रोज बनाएं, फिर प्राइमरी डायगोनल्स और प्राइमरी सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके आंसर को प्लस माइनस करें, बहुत लेंदी हो जाएगा। आसान तरीका क्या है, आपका जो क्वेश्चन का मैट्रिक्स है उसे कॉपी करें, उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी कर लिया और इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके को फैक्टर से। और सबको नहीं करेंगे बल्कि उसकी सिर्फ और सिर्फ किसी भी अपनी मर्ज़ी की एक रो को, तो वो आपकी मर्ज़ी है किससे मल्टीप्लाई करना चाहें। तो हमारे लिए ज़्यादा आसान वो वैल्यूज़ होती हैं जिनमें 1 ज़्यादा हो या 0 ज़्यादा हो। तो हम एक काम करते हैं, हम इस पूरी रो के एलिमेंट्स को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये -5 हो जाएगा, तो -5 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5, तो प्लस का 5, तो डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 5 - 5, ये -1 आ गया। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्स का, इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय को फैक्टर का ट्रांसपोज। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या था, ये रहा, को फैक्टर क्या था, -2 -3 -1 -1 2 -1 1 -5 वो जो भी इतना बड़ी मेहनत करके हमने निकाला था, इसका ट्रांसपोज 1 अपॉन -1 -1 होता है, तो इसे हम -1 ही लिखते हैं। तो इसका ट्रांसपोज होगा -2 -3 -1 -1 2 एंड -1 1 -5 -5। ट्रांसपोज ले लिया, टी लिखने की ज़रूरत नहीं है। -1 जब इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो इन सब का साइन चेंज हो जाएगा, 2 3 1 1 -2 एंड 1 -1 5 एंड 5। तो ये हमारे पास आ गया इन्वर्स का आंसर। ठीक है जी। तो अब देखा आपने कितना लेंदी प्रोसेस था, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक भी हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे ख़्याल से एक मिस्टेक मुझसे हुई है, वो ये हुई है कि 5 में से जब 7 को माइनस करते हैं तो -2 आता है, यहाँ माइनस आना चाहिए। और खैर अच्छी बात है, स्टूडेंट भी काफ़ी होते हैं, वो वीडियो में कमेंट में लिख रहे होते हैं कि यहाँ मिस्टेक हुई है, तो ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। आप ज़्यादा फोकस मेथड पर किया करें, वैल्यूज़ पर ना किया करें। मेथड सीख लेंगे, यही मेथड खुद ही अप्लाई करेंगे, आपका आंसर करेक्ट आ जाए। तो यहाँ भी इसको मैं माइनस कर देता हूँ और फाइनल आंसर में फिर प्लस आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये जब आ गया आपके पास, तो इसको वेरीफाई करते हैं भाई एक्सेल में कि ऐसा ही इसका इन्वर्स बनता है कि नहीं। क्वेश्चन की वैल्यूज़ लिखते हैं। क्वेश्चन की वैल्यूज़ हैं -5 6 -7 10 -11 13 -1 1 एंड -1। ठीक है जी, अब इसको 3/3 होगा तो 3 को सिलेक्ट किया मैंने, m इनवर्स, और इस पूरी एरो को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और ये हमारे पास आंसर आ गया, और बिल्कुल वही आंसर है जो पहले आया था। ठीक है, और अगर हम और वेरीफाई करना चाहें, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, m मल्ट यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, कौन सा किससे, ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो इससे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और इसके सारे नंबर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर्स, तो ये देखें पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है जी, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैट्रिक्स में वैसे ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन जब इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें या फिर ए को ए इन्वर्स से करें, हर हाल में आंसर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, क्योंकि बेसिकली इन्वर्स एक दूसरे का ही होता है।
अच्छा जी, तो ये जब मेथड हमने सीख लिया तो इसी मेथड को यूज़ करके अब आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने पहली वाली वीडियो को 20-25 मिनट के बाद क्यों ब्रेक करके एक नई वीडियो बनाई, क्योंकि ये इतना लंबा प्रोसेस था। अगर एक ही वीडियो में ये भी सारा डाल देता स्टूडेंट एक वीडियो में ही बोर हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन का पूरा चैप्टर पढ़ा था, जिसमें यूजिंग अलजेब्राइक मेथड था कि आप ग्राफिकल मेथड भी सीखा था, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन इनसे भी कर सकते हैं। क्रैमर रूल हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो अब इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड से भी आप एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या मेथड है इसका? देखें जी, मेथड ये होगा, बल्कि क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, मैं आपको उसके साथ ही बता रहा हूँ। 24 कर लेता है। 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 1, 4x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 3। तो हमें x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है, ऐसी वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। मेथड इसका ये होगा कि सबसे पहले हमें इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना होगा। तो क्या इसे x1 और x1 के कोफिशिएंट 2 और 4 हैं, x2 के कोफिशिएंट 3 एंड 7 हैं, इसे एक मैट्रिक्स में लिख देते हैं हम। और हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, x1 एंड x2, इसे एक अलग मैट्रिक्स में लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1 एंड 3। ये बेसिकली मैंने क्या किया, अलजेब्रा को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ दोबारा मुझे यही इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे? देखें, हमने सीखा था मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई x1 वही 2x1 बन जाएगा, और 3 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बचेगा यहाँ पर। और इसी तरह जब 4 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x1, और प्लस 7 को x2 से करेंगे तो 7x2, और यहाँ पर वही 3, तो ये वही चीज़ बन गई जो ऊपर थी हमारे पास। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा खैर, अब जब ये लिख लिया हमने, हम इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं A का, इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं x का, और इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं B का। ठीक है जी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाती है। तो डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ही लिखना चाहें तो इन्वर्स लिखना है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/5। तो बेसिकली हम 5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तभी 1 आंसर आ रहा है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई लिखना है तो 5 की पावर -1 लिख दें, तब भी आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि पावर 0 है, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई होते हैं, पावर ऐड हो जाती है। तो खैर ये 5 0 नहीं, ये पावर 1 है, तो ये 1 ही आंसर आएगा। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये कहा कि ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैट्रिक्स ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पोजीशन का बहुत फ़र्क होता है, मैंने बहुत मैटर करती है। अगर x से पहले यहाँ पर लेफ़्ट पे a लिखा हुआ था तो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा भी तो b के लेफ़्ट पर ही लिखा जाएगा, क्योंकि याद रखें a मल्टीप्लाई बाई b मैट्रिक्स में ऑलवेज b मल्टीप्लाई बाई a के इक्वल नहीं होता। मीन्स हो भी सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता। ठीक है, नॉट ऑलवेज। तो इसीलिए ये बहुत मैटर करता है कि आपने किसी मैट्रिक्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट किया है तो पहले वो कहाँ था। तो यहाँ पर इक्वल टू के लेफ़्ट पे था ये, यानी कि ये x से पहले था, तो इसलिए यहाँ भी b से पहले आएगा। और अगर ये x के बाद होता तो फिर यहाँ b के बाद इन्वर्स मल्टीप्लाई होता। खैर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स x बराबर है a इन्वर्स इंटू b के। तो हम यूँ कह सकते हैं कि x1 x2 का जो मैट्रिक्स होगा वो बराबर होगा 2 3 4 7 का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3। और 2/2 का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो आप चाहे तो शॉर्टकट मेथड से जो हमने अभी सीखा है उससे कर लें, कोफैक्टर मेथड से कर लें। तो इसका इन्वर्स का मेथड क्या था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ इट, 2 7 14 माइनस 4 3 12। ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब कोफैक्टर ट्रांसपोज, ये 2 एंड 7 अपनी जगह चेंज कर लेंगे, ये अपना साइन चेंज कर लेंगे, तो ये कोफैक्टर ट्रांसपोज भी आ गया, और ये 1 और 3 आ गया। अब आपकी मर्ज़ी, पहले इंटीजर को मल्टीप्लाई करें या फिर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें। तो हम पहले मैट्रिसेस को कर लेते हैं। x1 x2, 14 में से 12 जाएंगे तो 2 बचेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं,
7 माइनस 3 को 1 और 3 से करेंगे तो 7 1 7, माइनस 3 को 3 से करेंगे तो माइनस का 9। ठीक है जी। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 2 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6। ये वही बेसिक मल्टीप्लिकेशन जो 9.2 9.3 में सीखा था हमने। तो ये 1/2 और 7 माइनस 9 होता है माइनस का 2 और 6 माइनस 2 होता है प्लस का 2। तो x1 x2 आया हमारे पास। 1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और यहाँ करेंगे तो +1। तो हमारे पास आंसर क्या आया कि x1 की वैल्यू -1 है एंड x2 की वैल्यू 1 है। अगर आप आंसर वेरीफाई करना चाहें तो x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। मीन्स यहाँ पर 2 यहाँ -1 लिख दें और यहाँ 1 लिख दें तो ये -2 + 3 1 ही होता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। प्रूव हो गया कि ये हमने सही किया है। ठीक है, तो ये मतलब मेथड समझ आ गया है तो वैल्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। वैल्यूज़ अब मैं 24 करूँ 26 करूँ मेथड तो सेम रहेगा। हाँ 3/3 वाला देखते हैं कैसे होगा। 3/3 वाला 34 करके देखते हैं। 34 क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ मैं, वैल्यूज़ इतनी याद नहीं रहेंगी। ये आ गया क्वेश्चन 34। अच्छा जी, तो हमें एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। हम मैट्रिक्स बनाएंगे 10 1 एंड -5 यानी x1 के कोफिशिएंट लिख दिए। अब x2 के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -2 -5 एंड 1। ठीक है, मौजूद नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो -2 -5 एंड 1 और ये 6 3 एंड -3 6 3 -3। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास पहला मैट्रिक्स। दूसरे मैट्रिक्स में हम वेरिएबल्स लिखेंगे। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं x1 x2 x3। कांस्टेंट नंबर्स हैं 10 20 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 x2 x3 बराबर होगा, इस मैट्रिक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 1 -5 -2 -5 1 6 3 -3 और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स बन जाएगा। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 10 20 और 15 से। उम्मीद है आगे समझ गए होंगे क्या करना है, लेकिन मैं यकीनन इस पूरे को सॉल्व मैनुअली तो नहीं कर सकता, इतनी ताकत नहीं बची है। यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक्सेल में सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे मैट्रिक्स की वैल्यूज़ क्या हैं भाई 10 -2 6 1 -5 3 -5 1 -3 ये मैट्रिक्स है। इसका इन्वर्स निकालते हैं इज इक्वल टू m इनवर्स कंट्रोल शिफ्ट इंटर। इन्वर्स इसका पॉसिबल नहीं है तो क्योंकि ये नम 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 आगे इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। यानी मैं निकाल के दिखा देता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा इक्वल टू डिटर्मिनेंट m डिटर्मिनेंट। इस मैट्रिक्स का इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। खैर फिर एक और भी सवाल करते हैं भाई, एक सवाल से तो इसका मतलब नहीं बनेगा काम। हम 3 वेरिएबल वाले सॉल्व करते हैं। 30 को ले लेते हैं, क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 में हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा पहला वो होगा 1 -1 -1। x2 के कोफिशिएंट देखें यहाँ कोई भी नहीं है तो उसका मतलब पहली और तीसरी रो में 0 है, दूसरी में 1 आएगा। और x3 के कोफिशिएंट है -1 -1 एंड 2। और वेरिएबल्स क्या हैं हमारे पास x1 x2 x3 x1 x2 x3 और ये बराबर है -10 -40 एंड +40 के। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास x1 x2 x3 है इसको यहीं रहने देंगे और दूसरी तरफ इसका इन्वर्स ले आएंगे।
x1 x2 x3 बराबर है 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 0 2 का इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10 माइनस 40 एंड प्लस 40। तो इसका मतलब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसको फिर से हम कॉपी करके ले जाते हैं एक्सेल में। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने वैल्यू 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 एंड माइनस 1 माइनस 1 0 एंड 2। ठीक है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। इसका इन्वर्स क्या है 2 0 1 3 1 2 1 0 1। तो यहाँ लिख देते हैं, यानी कि मैं यहाँ कुछ डॉट 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 लगा दूँ। इसका मतलब कुछ स्टेप्स मैंने खा लिए हैं। कौन से स्टेप खा लिए हैं? जो ज़्यादा मुश्किल थे। और नॉर्मली ऐसा ही होता है, टीचर आसान काम करते हैं, मुश्किल बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। तो अब इस इन्वर्स का क्या, लेकिन मेथड तो समझ आ गया सबको कि 3/3 का इन्वर्स कैसे निकालना है। अभी तकरीबन 15-20 मिनट लगा दिए मैंने उस पर, तो दोबारा इन्वर्स उसका नहीं निकालना है। इन्वर्स कैलकुलेट कर लिया मैंने एक्सेल से। 2 0 1 3 1 2 1 0 1। तो ये इन्वर्स आ गया इसका। और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है कौन से मैट्रिक्स से? -10 -40 एंड 40 से। तो इसे मल्टीप्लाई भी हम एक्सेल से ही कर लेते हैं। इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे? -10 -40 एंड 40 से। और उसका आंसर भी 3 में ही आएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू m मल्ट, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इस पूरे मैट्रिक्स को, फिर कॉमा कौन से मैट्रिक्स है? इस मैट्रिक्स से कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और आंसर आया 20 10 एंड 30। तो इसका मतलब इसका आंसर है 20 10 एंड 30 x1 x2 एंड x3। तो हमारे पास क्या आंसर आया कि x1 बराबर है 20 के, x2 बराबर है 10 के, और x3 बराबर है 30 के। तो उम्मीद है यहाँ तक ये मेथड समझ आ गया होगा। तो इन मेथड पर और टाइम ज़ाया किए बगैर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। 45 में कहा गया सॉल्यूशन जो है वो इस तरह का बना है, बताइए इक्वेशन क्या होगी। मींस इन्होंने ये कहा कि ax इज इक्वल टू बी, हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बनाया था मैट्रिक्स इन्होंने बनाया है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह निकला है। तो जब ax बराबर है b के, तो इसका मतलब x बराबर होगा a इनवर्स इंटू बी के। तो इसका मतलब ये है कि इसको जब यहाँ दोबारा शिफ्ट करेंगे तो ये ए एक्स इंटू बी बनेगा। तो क्वेश्चन 45 थोड़ा सा स्पेस में ले लेता हूँ, इसी के नीचे ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो हम ये कहते हैं कि वो जो आपका सॉल्यूशन था, मीन्स ओरिजिनल इक्वेशन इनको चाहिए ना, तो इसका मतलब वो वेरिएबल दो ही होंगे, x1 x2 इज इक्वल टू, और क्वेश्चन में कहा गया कि वो इस तरह बन गई, यानी उसका एक स्टेप न्यू बना है -3। जो मैंने एक्सेल में करके डायरेक्ट लिखा था उन्होंने भी डायरेक्ट दिया हुआ है, वो इस तरह का स्टेप है। 17 एंड 10। तो कह रहा है ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी ये बताइए। तो हमें मालूम है कि जब ये ब्रैकेट दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो उसका इन्वर्स निकलेगा, और क्योंकि ये ब्रैकेट से पहले है तो यहाँ भी ब्रैकेट से पहले लिखा जाएगा लेफ्ट पर, और जब दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो इन्वर्स लग जाता है इस पर। तो इसका मतलब हमें इसका इन्वर्स चाहिए। 2 -3 -1 एंड 2, 2 -3 -1 एंड 2, इसका इन्वर्स इज इक्वल टू m इनवर्स, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 2 3 1 2। हम कह रहे हैं कि वो जो इन्वर्स है वो 2 3 1 एंड 2 था, और यहाँ x1 x2। इसका मतलब समझ लें आपको आंसर दिया हुआ, दोबारा सवाल बनाना है। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2x1 + 3x2 इज इक्वल टू 17, और 1 को जब x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1, 2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x2,
इज इक्वल टू 10। ये वो दो इक्वेशंस हैं जिनको सॉल्व कर कर इस तरह से आंसर मिला था। 46 की तरफ चलते हैं। 46 भी बिल्कुल सेम है, आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसे कर लीजिएगा। आसान तरीका क्या है कि ये जो ब्रैकेट है इसे आप यहाँ ले आएंगे, -0.5 माइनस का 1.5 1 2, इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा x1 x2 से 8n-6। तो इसका इन्वर्स मालूम कीजिए, वही आपके x1 और x2 के कोफिशिएंट आ जाएंगे। अच्छा जी, आगे देखते हैं क्या है। आगे भी ऐसे ही, चलें इसको भी कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। तो हम ये कह रहे हैं कि वो क्या होगी इक्वेशन, आप इस ब्रैकेट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लीजिए। 3 -1 3 -4 2 and -5 -2 1 and -2, इसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा x1 x2 x3 से, और वो बराबर होगा -2 5 and -18 के। तो इसका इन्वर्स निकालते हैं भाई एक्सेल से। 3 -4 and -2 -4 -2 -1 2 1 -1 2 1 3 -5 and -2 3 -5 -2। तो इसका इन्वर्स क्या है, 1 2 0 1 0 -1 1 2 0 1 0 -1 -1 3 and 2 और ये वही हमारे पास x1 x2 x3 है, इज इक्वल टू -2 5 -18। तो हमारी इक्वेशंस क्या थी, हमारी इक्वेशंस थी 1 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा x1 x2 x3 से, तो 1 को x से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1, 2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x2, 0 को करेंगे कुछ 0 ही आंसर आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, इक्वल टू -2 पहली इक्वेशन। 1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे x1, 0 को करने की ज़रूरत नहीं है, और -1 को करेंगे तो -x3 इज़ इक्वल टू 5। और इसके अलावा तीसरी इक्वेशन होगी माइनस का x1 प्लस का 3x2 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू -18। ये हमारी हो गई तीसरी इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी मेथड था, और मैट्रिसेस में असल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि इजी होते हैं टॉपिक लेकिन बहुत लेंदी होते हैं, जिसकी वजह से किसी एक स्टेप में स्टूडेंट से गलती हो जाती है और वो आगे गलतियाँ बढ़ती जाती हैं और मल्टीप्लाई हो जाती है। तो खैर आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।